पीएम मोदी की बंगाल में तूफान से नुकसान पर बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट देरी से आईं और नुकसान पर कागजात देकर वहां से चली गई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। इस तस्वीर में जो खाली कुर्सी आप देख रहे हैं, यहां पर दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बैठना था, लेकिन ये कुर्सी खाली है। तो यास तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में शामिल थे और 30 मिनट देरी से पहुंची सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और नुकसान पर जो कागजात हैं वो देकर वो वहां से रवाना हो गई। इस बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की। तस्वीर आपके सामने है। ये जो खाली कुर्सी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बैठना था, लेकिन ये कुर्सी खाली पड़ी। तो बैठक का जो मकसद था वो इसी बात को लेकर था कि जो तूफान यास ने जो तबाही के निशान छोड़े हैं पश्चिम बंगाल में, उसका आकलन किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए। इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचती हैं, वो भी 30 मिनट की देरी से, और नुकसान पर कागजात देकर वो वहां से रवाना हो जाती हैं। वो इस बैठक में शिरकत नहीं करती हैं। और इसी पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, बैठक का मकसद था कि तूफान की वजह से जो नुकसान है उसका आकलन करना, उसकी समीक्षा करना, लेकिन मुख्यमंत्री पहले तो वहां पर देरी से पहुंचती हैं और पहुंचकर भी वो बैठक में शामिल नहीं होती, कागजात देकर वहां से रवाना हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी का ये रवैया कहीं ना कहीं जो बार बार खुद ममता बनर्जी कहती है कि फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसका नुकसान केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ये जो आज का रवैया था, और इसके पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का इस तरह का रवैया जाहिर तौर पर संघीय ढांचे का भी नुकसान है, एक प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन अगर कहा जाए तो, कि प्रधानमंत्री का हवाई सर्वेक्षण करना और उसके बाद रिव्यू मीटिंग करना, ये ममता बनर्जी को पता था, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता था। और ममता बनर्जी कह रही हैं, जो संदेश उन्होंने भिजवाया था कि वो इस रिव्यू मीटिंग की जगह पर 1-to-1 मिलेंगी प्रधानमंत्री से, जो बाद में उन्होंने मुलाकात भी की, लेकिन वो रिव्यू था कि नुकसान कितना हुआ है, केंद्र सरकार कितनी मदद कर सकती है जिससे कि राज्य सरकार को बहुत ज्यादा भार न पड़े, और जो अंतरिम राहत होती है उसकी घोषणा भी की जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी, आपने देखा कि पिछली बार जो डीएम के साथ बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें भी उनका रवैया इस तरह का था, और आज का रवैया तो कम से कम ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया हो कि जिस राज्य में इस तरह के आफत आई हो और केंद्र सरकार खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए हो, सर्वेक्षण किया हो, हवाई सर्वे किया हो, और मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे आधे घंटे, मुख्यमंत्री आती नहीं है, कागज दे के चल जाती है प्रधानमंत्री से। तो कहीं ना कहीं ये उनका रवैया दिखाता है, और जो आरोप जो केंद्र सरकार पर लगाते रही है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, कहीं ना कहीं वो आरोप उधर ही साबित हो रहा है कि ममता बनर्जी का ये रवैया किसी भी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं था, क्योंकि बंगाल के लोगों के लिए था, बंगाल की हित के लिए था। और आपने देखा होगा कि इसके पहले भी, देखिए, सियासत अपनी जगह पड़ती है, इसके पहले भी जो तूफान आया था, प्रधानमंत्री खुद गए थे, सर्वे किया था और उस समय भी राहत की घोषणा की थी। लेकिन आज भी जो गए हैं, पहले भुवनेश्वर गए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ रिव्यू किए, उसके बाद बंगाल का दौरा किए, बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ वहां रिव्यू करना था, गवर्नर वहां मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन ममता नदारद थी। तो कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी के उस रवैये को दिखाता है जिसके लिए वो पूरे देश में चर्चित है। जी बिल्कुल, बात यहाँ पर बंगाल के हित की है। तूफान से वहां पर नुकसान हुआ है, उसकी समीक्षा भी की जानी जरूरी है, और अगर केंद्र सरकार कोई राहत पहुंचाना चाहती है, राज्य सरकार को देना चाहती है, तो फिर ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच वो एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो मिलजुल कर ही किसी प्राकृतिक आपदा से लड़ सकती हैं, ताकि लोगों का हित किया जा सके, कम से कम नुकसान हो, और ऐसे में सियासत आड़े नहीं आने चाहिए। लेकिन रविंद्र, देखिए, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहां पर प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में मौजूद, राज्यपाल नजर आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कुर्सी वहां पर खाली पड़ी है, यहां पर मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, लेकिन वो आती हैं इस बैठक में, पहले तो देरी से पहुंचती हैं, आधे घंटे की देरी से पहुंचती हैं, इतनी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, और वहां पर वो कागजात देती हैं
और वहां से चली जाती हैं, बैठक में शामिल नहीं होती हैं। और रविंद्र, जैसे कि आप बता रहे थे, जब यहां पर डीएम के साथ जो बैठक होती है उनमें तो वो शिकायत करती हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इससे पहले भी बहुत सी ऐसी बैठकें हुई कोरोना नियंत्रण को लेकर जिसमें आमंत्रित किया गया था मुख्यमंत्रियों को, लेकिन ममता बनर्जी इन बैठकों में कभी शामिल नहीं हुई। और फिर वो कहती हैं कि फेडरलिज्म पर हमला होता है, फिर वो ये रोना रोती हैं। तो अब ये तो लोगों के सामने है देखने के लिए कि कुर्सी वहां पर खाली पड़ी है, जहां पर मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, वो आखिरकार वहां पर मौजूद क्यों नहीं है? देखिए, बंगाल और उड़ीसा में इस तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री ने कल ही अपने अधिकारियों के साथ काफी देर तक की। उसके बाद आज हो जाते हैं उड़ीसा के सर्वे करते हैं, उसके बाद बंगाल के सर्वे करते हैं। सारे जो सिस्टम है वो मौजूद रहता है, चाहे राज्यपाल हो या फिर विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद हो। ममता बनर्जी को एतराज, शायद जो हमें जानकारी मिल रही है, ये था कि इस बड़ी बैठक में शुभेंदु अधिकारी क्यों, कहीं ना कहीं उनकी जो सियासी जो एक तकरार रहा है उसका असर उनके मानसिक स्थिति पर आज भी देखने को मिला है। और ये जो वजह बताई जा रही है कि शुभेंदु अधिकारी क्यों, जब ये राज्य सरकार और प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग थी, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल में नहीं है। भाई, राज्य की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए और जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार जितना कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सरकार के साथ, विपक्ष के साथ या अधिकारियों के साथ, वो करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री यहाँ रिव्यू करते हैं, जाकर भुवनेश्वर में रिव्यू करते हैं, और बंगाल में जब रिव्यू की बात आती है तो ममता बनर्जी नदारद हो जाती है। और आपने सही कहा कि देखिए 2015 से ही कई ऐसे बैठकें हुई हैं, चाहे वो नीति आयोग को लेकर हो या भी दूसरे बैठकों को लेकर, या पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो कोरोना को लेकर ममता बनर्जी कभी न कभी किसी न किसी बहाने से उन बैठकों में आती नहीं है। और जब आती हैं तो इस तरह के कहीं ना कहीं आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाते रही हैं डीएम की बैठक को लेकर। और आज भी आप तय मान के चलिए कि आज की बैठक के बाद जो हुई है और जो घटना घटी है, प्रधानमंत्री को इंतजार करना पड़ा वहां आधे घंटे का। आज देर शाम तक ममता बनर्जी का कोई ना कोई बयान आएगा और आरोप सीधे केंद्र पर लगेगी, प्रधानमंत्री के ऊपर लगेगी। जी, और रविंद्र, देखिए ये 2 तस्वीरें हैं और इन दोनों तस्वीरों में कितना अंतर है ये दर्शक ही देख सकते हैं, क्योंकि हम एक और दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं ओडिशा में, पश्चिम बंगाल का वो हवाई दौरा करते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं। और जैसे कि रविंद्र ने बताया कि कितना नुकसान हुआ है यास तूफान की वजह से, उसका पूरा आकलन किया गया। उन्होंने अधिकारियों से बात की, खुद उन्होंने एरियल सर्वे किया, वहां जाकर वो हवाई सर्वेक्षण करते हैं। और ये बैठक इसीलिए बुलाई गई थी कि तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जाए और फिर मुख्यमंत्रियों से सीधे बात करके लोगों को किसी तरह से राहत पहुंचाई जाए। इस बैठक का मकसद ही यही था। और ये 2 बैठकें बुलाई गई, एक और प्रभावित होता है पश्चिम बंगाल और दूसरी ओर ओडिशा। ये 2 राज्य हैं जो सबसे ज्यादा तूफान की वजह से प्रभावित हुए। ओडिशा के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहते हैं, वो प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई थी वहां पर मौजूद, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो वहां पर आधे घंटे की देरी से पहुंचती हैं। और जब पहुंचती हैं तो भी वो इस बैठक में शामिल नहीं होती हैं, कागजात थमाकर वो वहां से चली जाती हैं। अब ये क्या संकेत देता है और क्या संदेश देता है? रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अब पश्चिम बंगाल में भी नुकसान हुआ, ओडिशा में भी नुकसान हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री बैठक में शिरकत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद। क्या संकेत जाता है और क्या संदेश देना चाहती हैं ममता बनर्जी? बिल्कुल, दोनों परिस्थितियां देखिए अलग। जब उड़ीसा विधानसभा का चुनाव था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री वहां पर बीजेपी के लिए कितनी रैलियां किए थे और राज्य सरकार के ऊपर कितने तरह के आरोप लगाए गए थे, जो सियासी तौर पर देखने को मिलता है, हर चुनाव में मिलता है। लेकिन इसके पहले भी जब तूफान आया था तो नवीन पटनायक एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी आए थे और हर रिव्यू मीटिंग में रहते हैं। कोरोना को लेकर भी जितने भी रिव्यू मीटिंग हुआ मुख्यमंत्रियों को, उसमें वो रहते हैं। सियासत लोगों के हित के लिए वो कभी नहीं दिखाए। लेकिन ममता बनर्जी जो सियासी तौर पर जो विवाद होता रहा है उसका कहीं ना कहीं हर समय वो दिखाई देता है कि बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी और टीएमसी, ये जो विवाद उनको लगता है उनके दिमाग में, ये हर समय दिखता है किसी भी बड़ी बैठक में। आज नवीन पटनायक मौजूद है। रविंद्र, जब भी आपदा से निपटना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ऐसे मामलों में सियासत आड़े नहीं आनी चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.